हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और कोविड-19 से बचने के लिए अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए और अपने घर पर ही रहिए। देखिए, आज से ऑनलाइन क्लासेस आपकी चालू है। इंटर का फिजिक्स फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मेंस विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यह ऑनलाइन क्लासेस आर्यन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज, मीरापट्टी, उतराव, इलाहाबाद के माध्यम से आपका क्लास चल रहा है, जिसमें आज आपको हम फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और फील्ड क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो हमारा आस्थैतिक बल लगता है या आस्थैतिक चार्ज होता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, प्रोटॉन के पास ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है या पॉजिटिव चार्ज होता है। ये प्रोटॉन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए, जब ये अगर ये दोनों कंबाइंड होंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, मीन्स आकर्षण करेगा। अगर दोनों पर पॉजिटिव ही चार्ज हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल कर देगा। मीन्स इसको आकर्षित नहीं करेगा, अर्थात विलगाव कर देगा। ये विलगाव अथवा डिसअट्रैक्ट मीन्स अलग करेगा। तो हमने बताया कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, दोनों के बीच जो लगने वाला आवेश होता है वही हमारा कहलाता है विद्युत आवेश। हमने बताया कि प्रोटॉन के पास ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन के पास ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है। जब कोई भी विपरीत प्रकार के आवेश जुड़ते हैं तो जान लीजिए उनमें आकर्षण होता है, मीन्स अट्रैक्ट। और जब दोनों पर समान प्रकार का आवेश होता है तो दोनों कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं, डिसअट्रैक्ट कर देते हैं, अर्थात विलगाव कर देते हैं अथवा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये तो हमारी रहे विद्युत चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात। देखिए, इसमें और भी समझिए। जैसे कि अभी आप अनुमान लगाए होंगे, एक आपके पास मोटी चादर कंबल हो तो उसको कभी आप ऐसे झटका देते हैं, ऐसे आपको महसूस होता है कि उसमें चट चट जैसी आवाज़ आती है। ध्यान कीजिए, वहाँ भी एक प्रकार का वो चार्ज ही होता है। जैसे अवनोस की कोई भी छड़ हो, जब उसको आप किसी रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो उसमें भी विद्युत आवेशन की क्रिया होती है, वो भी हमारा एक प्रकार का चार्ज ही कहलाता है। अब रही फील्ड की बात। देखिए, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिस क्षेत्र में भी स्थित होते हैं वो हमारा कहलाता है विद्युत फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको यहाँ ध्यान, हमने बताया कि चार्ज क्या होता है, वो किस तरह से आकर्षित करता है, किस तरह से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ये हमने बताया। अब रही अगली बात, आपको पढ़ाते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया। अब इसी के अंतर्गत एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलॉम्स था, और कूलॉम ने ये बताया कि विद्युत आवेशन की क्रिया किस पर डिपेंड करती है, बाई कूलॉम्स लॉ। देखिए, अब कूलॉम ने हमको क्या बताया है। कूलॉम का नियम, कूलॉम ने ये बताया, यदि दो स्थिर विद्युत आवेश हों, मान लेते हैं कि दो स्थिर विद्युत आवेश, एक आपका A है और दूसरा B है, इस पर जो आवेश है वो Q1 है, इस पर जो आवेश Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, इनके बीच की दूरी को अगर हम r मान लें। कूलॉम्स ने ये बताया कि आपके पास दो पिंड हो या दो पार्टिकल हो,
मान लेते हैं पहले पर जो आवेश है आपका Q1 और दूसरे पर आवेश Q2, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपस में जुड़ने का प्रयास करेंगे। अगर दोनों पर सेम चार्ज होगा वो एक दूसरे को डिसअट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। तो कूलाम ने ये बताया कि दो स्थिर चालकों या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये आपका जो फोर्स होगा, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। मीन्स अब यहाँ पर जो आवेश हैं, एक आपका आवेश Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है। अब इन दोनों के बीच जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्ज इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ बोथ मल्टीप्लिकेशन चार्ज, मीन्स दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दिस वी कैन राइट एज F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट। हमने क्या बताया, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे में बताया तथा उनके बीच की दूरी, अब दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी हमारी है वो r है। अब इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मीन्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये मालूम चला कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 मीन्स दोनों आवेशों के गुणनफल के जो समानुपाती होगा वो भी आपका फोर्स होगा, और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इससे यह मालूम चलता है इनके बीच की दूरी जितना ही बढ़ती जाएगी उतना ही फोर्स आपका कम होता जाएगा, और आवेश की मात्रा जितनी हम बढ़ाते जाएंगे वो विद्युत आकर्षण बल का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, प्रोपोर्शनल यहाँ भी है यहाँ भी प्रोपोर्शनल है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। जब इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हम रिप्लेस कर देते हैं या हटाते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम K बोलते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये जो K की वैल्यू होती है इसको ऐसा भी आप लिख सकते हो 1/4 पाई ε0 या 0 Q1 Q2 अपॉन r², या F इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब इसकी वैल्यू जहाँ K इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। K एक विद्युत कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई ε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जहाँ पर भी ये वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ की वैल्यू जहाँ इक्वेशन मिलती है इसको आप 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो जो फोर्स हमारा मिल जाएगा F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इक्वेशन शोज कूलॉम्स लॉ। इस इक्वेशन को हम कूलाम का नियम कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
ऑफ द बोर्ड एग्जाम। देखिए कूलाम का नियम हमने बताया, दो स्थिर आवेश हों, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल हमने दिखाया, एक Q1 है दूसरे का Q2। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। इससे मतलब ये मालूम चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स हमारा है वो आपका F है। तो हमने बताया कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट द, यानी कूलाम का नियम यह बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती मीन्स F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और दूसरे में उनके बीच की जो दूरी है, अब डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, अब दोनों पिंडों के जो बीच की दूरी है या जो बिंदु आवेश है उनके बीच की दूरी को हमने R रिप्रेजेंट किया है। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जितनी दूरी हम बढ़ाते जाएंगे जो फोर्स है वो हमारा उतना ही कम होता जाएगा, और इस पर आवेश की मात्रा हम जितना बढ़ाते जाएंगे फोर्स हमारा उतना ही बढ़ता जाएगा। दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर देते हैं या कंबाइन कर देते हैं तो मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। इस प्रोपोर्शनल सिंबल को जब हम हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, F = K Q1 Q2/r²। इसी के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यही हमारा कूलॉम्स लॉ कहलाता है, जहाँ K हमारा एक नियतांक है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ये भी आई है जिसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी वैल्यू फिक्स है। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को हमेशा आप याद रखिएगा, जहाँ भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जब भी कभी क्वेश्चन आए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसको पुट करना है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू पुट करनी है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए इस वीडियो में हमने ये पढ़ाया कि चार्ज क्या होता है, फील्ड क्या होती है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जैसा कि आप पिछली क्लासों में ये पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो चार्जिंग पॉइंट होती है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूटन होता है, अर्थात वो चार्जलेस होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता। तो हमने बताया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है पहले पॉइंट में, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन या आकर्षण करने की क्रिया ही हमारी कहलाती है विद्युत चार्ज, और यह क्रिया जिस क्षेत्र में होती है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। उसके अंतर्गत हमने पढ़ाया आपको कि कूलॉम्स का नियम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में हर बार एक आध साल छोड़ के बाकी हर साल ये रिपीट क्वेश्चन करता है कि कूलाम के नियम का उल्लेख कीजिए, या कूलाम के नियम का उत्पादन कीजिए, या कूलाम के नियम के सूत्र की स्थापना कीजिए। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए अब आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि गॉस थ्योरम क्या होता है, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से ज्ञात की जाती है। वो अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 जब आएगा तो आपको ये पढ़ाया जाएगा।